आप लोगों के सामने एक बुक लेकर के आया हूँ जिसे लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। और इस बुक का नाम है मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर के बारे में बात किया था, उसका नाम था एक नाव। इस चैप्टर का नाम है 8 बरस का कमाऊ लड़का। यह थर्ड चैप्टर है। यह इस चैप्टर में बताया है कि ये 8 वर्ष की उम्र में ही कैसे पैसा कमा रहे थे, इसके बारे में उन्होंने इस वीडियो में बतलाया है कि 8 वर्ष की आयु से ही वो किस तरीके से पैसा कमाने लग गए थे। ये उस घटना के बारे में बताते हैं कि जब ये 8 वर्ष के थे उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। तो ये बताते हैं कि उस वक्त इनके शुरुआत में जैसे जब युद्ध शुरू हुआ उस वक्त तो इनके क्षेत्र में वैसा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन जब कुछ दिन बीतने के बाद इनके क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ने लगा था। तो ये बताते हैं कि अखबार आता था इनके शहर में जो बाहर से आता था और एक ट्रेन के माध्यम से आता था, और उस ट्रेन से जब अखबार नीचे यहाँ उतरता तो इनका एक भाई था शमसुद्दीन नाम से, उसके अखबार का एजेंसी था जिसे वो पेपर लोगों तक बांट दिया करते थे जो लोग पढ़ने वाले थे। ये बताते हैं कि उस वक्त 1000 शिक्षित व्यक्ति थे जो पेपर लिया करते थे। उनके भाई का यह जिम्मा था कि पेपर सबको बांटना, और पेपर की एजेंसी थी। तो क्या करते हैं कि उनके भाई कुछ दिन बाद क्या होता है, ट्रेन को सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रामेश्वरम में जो ट्रेन रुकती थी जिससे अखबार आता था, उस स्टेशन पे सरकार के द्वारा ट्रेन को बंद कर दिया जाता है कि नहीं अब उस स्टेशन पे नहीं रुकेगी। उधर से गुजरती थी ट्रेन बट उस स्टेशन पे नहीं रुकेगी। तभी कलाम साहब के भाई जो थे शमसुद्दीन, वो कलाम साहब के पास आते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है कि ट्रेन अब आना बंद हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है कि वो ट्रेन में जो लोग हैं जो पेपर लेकर के आते थे वे अखबारों का एक बंडल बनाएंगे और उस बंडल को वो फेंक दिया करेंगे चलती ट्रेन से। उस स्टेशन में थोड़ा धीरे होती है ट्रेन, धीरे होते हुए गुजरती है, तो उस बंडल को वहां पे फेंक दिया करेंगे। आपको वो बंडल अच्छे से पकड़ लेना है और उसे पूरे एरिया में बांट देना है। तो 1000 व्यक्ति थे, 1000 उन्हें पेपर बांटना था। तो ये काम उन्हें मिल गया और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलने लगे कि आपको कुछ पैसा आपको मिल जाया करेगा। ऐसा उनके भाई ने इनके पास एक प्रस्ताव लेकर के आया। तो ये काफ़ी उत्सुक हो गए। ये बताते हैं कि मैं काफ़ी उत्सुक हो गया कि हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग काम लगा, एडवेंचरस काम लगा कि नहीं पेपर आएगा, उधर से बंडल उठाना है फिर बांटना है। तो इनको थोड़ा एडवेंचरस लगा। हम लोग को भी बचपन में कुछ एडवेंचर करना होता है तो अच्छा लगता है, तो ऐसे इनको भी मज़ा आया। तो ये भी काम शुरू कर दिए कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो ये बताते उस वक्त इनकी दिनचर्या इस चैप्टर में बताते हैं कि उस वक्त इनकी दिनचर्या थी कि सुबह ये 4 बजे उठ जाया करते थे। 4 बजे उठकर नहा धोकर ये पहले मैथ का ट्यूशन जाया करते थे। बताते हैं कि मैथ का ट्यूशन इनके पिताजी ने इन्हें लगा रखा था। ये बताते हैं कि ट्यूशन 4 बजे इन्हें ट्यूशन जाना था और नहा धोकर जाना था। इनके जो ट्यूशन टीचर थे उन्होंने 4 स्टूडेंट को बुलाया था और चारों को बोला था कि तुम्हें सुबह सुबह नहा धोकर आना है, पूरा फ्रेश होकर आना है ट्यूशन पढ़ने। तो 4 बजे ये उठ जाया करते, फ्रेश होकर के ट्यूशन चले जाते नहा धोकर। फिर वहाँ से आने के बाद में ये 5 बजे वहाँ से आते। 5 बजे के बाद बताते हैं कि कुरान शरीफ सीखते थे, जो धार्मिक ग्रंथ है उससे सीखते थे। फिर उसके बाद बताते हैं कि वहाँ से वो सीखने के बाद स्टेशन चले जाते थे जहाँ पे अखबार आना था। ठीक है, फिर ट्रेन वहाँ से आती थी तो अखबार वो वहाँ से लेते, कलेक्ट करते 6 साढ़े 6 बजे। फिर वहाँ से अखबार लेते और फिर अखबार लेकर के वो बांटने चले जाते थे। ऐसा करते हुए बांटते हुए वो 1-1.5 घंटा उन्हें बांटने में लगता था। वो करके वो घर को आ जाते, वही 8:30-9 बजे, 8:30 बजे तक वो घर आते। और घर में आकर के उनका क्या था कि घर में आके नाश्ता करना था, नाश्ता करने के बाद फिर तुरंत स्कूल जाना था। उनका पूरा बिजी शेड्यूल हो चुका था उस वक्त कि 4 बजे उठना है, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से फिर कुरान शरीफ का क्लास करना है, फिर वहाँ से स्टेशन जाना है, स्टेशन से पेपर बांटना है, फिर पेपर बांटने के बाद फिर घर जाना है, घर में नाश्ता करके फिर स्कूल जाना है। इतना उनका बिजी शेड्यूल हो गया सुबह का। स्कूल से आते, आकर के फिर से वो खाना वाना खाते स्कूल से आकर के। उसके बाद फिर जो पेपर बांटते थे उनसे पैसा कलेक्ट करने का भी काम था इनका कि जिन जिन लोगों को उन्होंने पेपर दिया है सुबह उनसे शाम को पैसा कलेक्ट करना है और सारा हिसाब लिख लेना है कि किन किन ने दिया किन ने नहीं दिया। ये सारा कुछ वो कर लेते थे। शाम में फिर वो निकलते, खाना वाना स्कूल से आए, खाना खाए, फिर निकल गए। पेपर से वो जिन लोगों को पेपर दिया है उनसे पैसा ले लिया
और सारा हिसाब करके वो अपने भाई शमसुद्दीन को दे दिया करते थे। फिर बताते हैं कि ये तीनों भाई जो जलालुद्दीन एक नाव वाले चैप्टर में थे, जो नाव बनाने में इनके पिताजी की मदद कर रहे थे, वो और शमसुद्दीन और एक ये तीनों लोग बताते हैं कि जब ये काम खत्म हो जाता था फिर ये लोग चले जाते थे समुद्र तट पर। इसी चैप्टर में बताते हैं कि ये समुद्र तट पर जाकर बैठ जाया करते थे और हर दिन का अखबार लेकर के जाते थे और शाम को वो लोग अखबार पढ़ते और कोई एक आदमी अखबार पढ़ता और बाकी की घटनाओं के बारे में ये लोग जानते थे कि क्या चल रहा है दुनिया में अखबार के माध्यम से ही। फिर ये उस वक्त ये भी सोचते थे कि गांधी जी या फिर हिटलर ये सब के बारे में ये पढ़ के सोचते थे कि एक दिन मैं भी इन लोगों से मिलूंगा। उसी वक्त इनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत अंदर में आ गई थी कि मैं भी कुछ बड़ा करूं ताकि इन लोगों से मिल सकूं। फिर रात को ये अपना होमवर्क करके सो जाया करते थे 9 बजे तक। ये बताते हैं कि 9 बजे तक मैं सो जाया करता था क्योंकि फिर से सुबह इनको जल्दी उठना था और फिर से काम पे लगना था, अपना ट्यूशन जाना और कुरान शरीफ का क्लास करना, फिर पेपर बांटना है, स्टेशन जाना, पेपर बांटना है, फिर नाश्ता करना, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आकर फिर पेपर जिसे दिया है उनसे कलेक्ट करना, पैसा कलेक्ट करना, हिसाब रखना, ये सारा चीज़, फिर अपना होमवर्क करना, होमवर्क करने के बाद खाकर फिर ये सो जाते थे। इतना काम था। तो उसी पेपर बांटने का ही काम इन्हें पहला काम मिला। ये उस वक्त 8 वर्ष के थे और उसी वक्त ये पैसा कमाना शुरू कर दिए थे और ये पैसा जो भी कमाते थे, जो कुछ भी पैसा ये कमाते थे वो सारा पैसा अपने घर में दे दिया करते थे। तथा इस कार्य से वे बताते हैं कि मेरी माँ प्रभावित थी। उनकी माँ को ये काम अच्छा नहीं लग रहा था कि एक बच्चा है और वो इतना मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक बिजी है। उनकी माँ को हालांकि ये सब चीज़ ये बताते हैं कि माँ को मेरे अच्छा नहीं लगता था कि इतना बिजी है, वो बच्चा ढंग से खा पी नहीं पा रहा है। तो हर माँ को चिंता होती है, उसी तरह उनके माँ को भी इस बात की चिंता लगी रहती थी। पर वो और साथ ही उन पर गर्व भी करती थी कि मेरा बेटा इतना कुछ कर ले रहा है। ठीक है। फिर ये बताते हैं कि 8 वर्ष की आयु से ही मैं घर के आय में योगदान देना आरंभ कर दिया था। जैसा मैंने पहले बताया कि 8 वर्ष की उम्र में ही अपने घर का इनकम में योगदान कर रहे थे। फिर ये कहते हैं यह मेरी प्रेरणा को बढ़ाने वाला था और मैं हंसता हुआ अपने सफर पर अग्रसर रहा। ये कहते हैं कि ये कभी भी अपने काम से निराश नहीं हुए या कभी भी उदास मन से कोई काम नहीं किए। ये हंसते हुए अपने काम को करते थे, खुश मिजाज से अपने काम को करते थे। ये बताते हैं कि मैं हंसता हुआ अपने काम की ओर अग्रसर था। वो पेपर भी बांटने जाते थे तो हर किसी से बताते हैं कि हंसकर मिलते थे और हर काम को खुश होकर करते थे। ये नहीं कि खुश होने के लिए काम नहीं करते थे, ये खुशी खुशी काम करते। होता है खुशी खुशी काम करना, वैसे ही खुशी खुशी काम करते थे। यह सब घटना बताते हैं कि वो घटना भी मेरे लिए काफी प्रेरणा देने वाला था। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगला चैप्टर है संकट मोचन 3 व्यक्ति। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों का भाई अमन किताब वाला। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।